आई गुरुवार की सुबह और ये है इस महीने का आखिरी गुरुवार। तो करनी है हमें मई वायदा की एक्सपायरी की तैयारी, वो मंथली, वो बड़ी वाली एक्सपायरी। तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट दिन प्लस ओवरनाइट कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिन पे हमको खुलते ही करना है रिएक्ट। वो यूएस में वो जो पिछली फेड की बैठक हुई थी उसके ब्यौरा, उसके मिनट्स सामने आते हुए नजर आए, उस पर रिएक्ट करना है। डेट सीलिंग रिलेटेड डेवलपमेंट जो कुछ हद तक हिंट हेडलाइन में मिली आपको, उससे जूझना है। इस बीच जैनेट येलेन की जो स्पीच कल मैं कह रहा था वो भी सामने आती हुई नजर आई, प्लस यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स। ये सब ओवरनाइट डेवलपमेंट्स है जिन पे आज हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। इन सबको पर्सपेक्टिव में रखने की करूंगा कोशिश, लेकिन ये सारा जो डेवलपमेंट्स हैं एक्सपायरी के दिन खुलते ही हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्लस आज भी शाम को ऐसे ही इंटरेस्टिंग आंकड़े आने। यूएस के जो Q1 यानी कि जनवरी से मार्च का जीडीपी का सेकेंड एस्टिमेट सामने आएगा। यूएस में आज जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे और कुछ फेड ऑफिशियल्स की फिर से स्पीचेस लाइंड अप है। लेकिन इन सब के बीच में कल आपने देखा होगा भारतीय बाजारों में तो नर्वसनेस जो थी वो कंटिन्यू करी। निफ्टी में 1/3% का दबाव, बैंक निफ्टी का पेन थोड़ा ज्यादा 2/3% के आसपास कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और उसके ऊपर एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हम फिर दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। कभी करीब 35-40 पॉइंट की कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों में आज ट्रेड की शुरुआत होगी। 1/4% कमजोर। यूएस के मार्केट स्क्रीन पर रख देता हूं आपके। पहले जरा एशिया का मूड भी दिखाइए। दिक्कत आ रही है वो यूएस के डेट सीलिंग को लेकर। तो यूएस के बाजार कल दबाव में आए, 2/3 से 3/4% दबाव के साथ तीनों बेंचमार्क्स कामकाज करते हुए 250 पॉइंट डाउ करेक्ट हुआ। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स डाउ में कंटिन्यूड प्रेशर नजर आएगा। कोई नैस्डैक एसएनपी उछलते हुए नतीजों के दम पर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के डिटेल में पर्सपेक्टिव में नीरज जी रखेंगे बगल में बैठे। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज सुबह सुबह एक्सपायरी के दिन की हमारी स्ट्रैटेजी। लाइए वो तबरब की पहली प्लेट जो आपने रखी थी, कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े, कहां खड़े हैं। हमने 33,050 पे डाउ फ्यूचर छोड़ा था जो 32,800 के आसपास, ये हल्की कमजोरी। लाइकवाइज बाकी के बेंचमार्क्स देखिए, जहां हमने नैस्डैक छोड़ा था उससे ऊपर ही अब फ्यूचर्स मिला लूं तो ट्रेड कर रहा है। ऐसा मिला जुला पिक्चर है जो प्राइसिंग करनी है। एसएनपी तो जहां छोड़ा था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो समझ लेते हैं, दरअसल एक तरफ हरा दिख रहा है, एक तरफ लाल दिख रहा है। इसको पर्सपेक्टिव में रखा जाए और हमारे लिए दरअसल ग्लोबल क्यूज हैं, कैसे समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई, कैसे रखूं इन ग्लोबल क्यूज को?